वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे आरओ का पेपर कब तक हो सकता है। साथ में जिन्होंने अभी भी आरओ की तैयारी नहीं शुरू की है, अब फॉर्म डाले हुए हैं, वो लोग किस प्रकार से कम समय अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। साथ में आरओ का जो पेपर आयोजित हुआ था पिछले साल, वो भी हम लोग देखेंगे, उसका स्तर को देखेंगे। सब कुछ हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और बहुत सारे लोगों का सबसे पहला प्रश्न यह रहता है कि हम किसी कारण से 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था आरओ का, जो फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें हम पेपर नहीं दिए थे। क्या हमारा एडमिट कार्ड आएगा? तो इसका उत्तर है सबका एडमिट कार्ड आएगा। जिन्होंने पेपर दिया था उनका भी आएगा, जिन्होंने पेपर नहीं दिया था उनका सबका जो एडमिट कार्ड है आएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है चैनल पे कमेंट करते हैं, इस प्रश्न का उत्तर जो है सबका एडमिट कार्ड जो है जारी किया जाएगा। टोटल 11 लाख के आसपास जो स्टूडेंट फॉर्म फिल किए थे, सबका एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा। पेपर आपका जो हो सकता है, ये आपका जून के आसपास हो सकता है। अभी आपका मार्च चल रहा है, मार्च, अप्रैल, मई, आपके पास लगभग 3 महीने के आसपास का समय बचा हुआ है। आप 3 महीने का यूटिलाइज़ किस प्रकार से कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल समझेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सिलेबस जो है, पूरा पैटर्न जो है वो बदल चुका है। इसमें जीएस और हिंदी टोटल जो है साथ में ही पेपर होते हैं। टोटल जो 200 प्रश्न एक साथ होते हैं और जीएस में 140 प्रश्न आते हैं, 140 प्रश्न, और हिंदी की जो है टोटल 60 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके पेपर में। और जीएस के सिलेबस में सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि विज्ञान, कृषि, वाणिज्य और एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण, भारत परिप्रेक्ष्य में, विश्व भूगोल एवं भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं अर्थात करंट अफेयर, सामान्य बौद्धिक क्षमता अर्थात रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं संबंधित विशेष जानकारी। तो यह जो है यूपी जीके के जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आपके जीएस का सेक्शन हुआ, जहां से 140 प्रश्न आएंगे। इसी प्रकार से हिंदी के टोटल जो है 6 टॉपिक आते हैं: विलोम, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए शब्द, तद्भव तत्सम, विशेषण और विशेष, और पर्यायवाची शब्द। टोटल जो है प्रत्येक के 10-10 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। टोटल हिंदी के जो है 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। 60 प्रश्न हिंदी के होंगे, 140 प्रश्न आपके जीएस के होंगे। टोटल जो है 200 क्वेश्चन का पेपर होगा। इसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। हम लोग थोड़ा पेपर देख लेते हैं। पेपर पिछला जो पेपर आयोजित हुआ था, जो फरवरी माह में आयोजित हुआ था, देखिए जो भी कोई क्वेश्चन पूछा गया था, चाहे आप पीसीएस 2024 का मान लीजिए या फिर आरओ का मान लीजिए, सबका जो स्टैंडर्ड था जो है, सब काफी हाई लेवल का जो है पेपर पूछा गया था। हर एक प्रश्न जो है आपको स्टेटमेंट वाइज अर्थात जो है डीप नॉलेज आपको होना अनिवार्य है। अगर आपके पास डीप नॉलेज नहीं है तो आप प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से जो है करंट अफेयर के जो भी सेक्शन थे, सभी जो है काफी अच्छे लेवल के पूछे गए थे। इस प्रकार के प्रश्न आप लोग देख लीजिए। हर एक प्रश्न जो है स्टेटमेंट वाइज और डिटेल नॉलेज की जरूरत आपको होगी। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स हो या फिर आपका आरओ होगा, सबका जो लेवल है वो लगभग एक ही लेवल आयोग जो है क्वेश्चन बना रहा है। इसके लिए जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं शुरू की है या आप पेपर निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए आप सबसे पहली प्राथमिकता जो है, आप जीएस में लगभग करंट अफेयर में लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। और चाहे आप आरओ हो, चाहे आपका पीसीएस हो, जिनका भी हो, पहला प्रश्न यही रहता है कब तक का करंट अफेयर कवर करें। तो करंट अफेयर आप जानिए कि जिस मंथ में आपका पेपर होगा, उसके पिछले 1 साल का करंट अफेयर आपको जो है करना होगा। और करंट अफेयर करना कैसे है? जैसे आपका पेपर अगर जून में पड़ता है, मान लीजिए जून में आपका पेपर पड़ता है, तो आप मई से जो है वापस होते चले जाइए। जो महीना आपका चल रहा है, मान लीजिए आप फरवरी समाप्त हुई है, तो फरवरी को कवर कर लीजिए। सबसे पहले आप फरवरी कवर करिए, फिर आप जनवरी कवर करिए, फिर इसके बाद दिसंबर आप लोग कवर करिए। ऐसा नहीं कि आप 2024 के जुलाई में पहले कवर करना शुरू करें, नहीं, आपको पीछे होते जाना है। पहले फरवरी कवर करना है, फिर फिर आपका जनवरी कवर करना है, फिर दिसंबर कवर करना है। इन तीनों को जैसे कवर करें तब तक आपको मार्च जो है समाप्त हो जाएगा। फिर आप मार्च कवर कर लीजिएगा, फिर इसके बाद नवंबर कवर कर लीजिए, फिर अक्टूबर कवर कर लीजिए, तब तक आपका अप्रैल कवर हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से जो है कवर करना है। अगर करंट अफेयर में पूरे मार्क्स लाने हैं तो आपको 1 साल करंट अफेयर कवर करना है। अगर आपको लगभग 80% जो करंट अफेयर आता है, वो लगभग 9 मंथ भी आप करंट अफेयर कवर कर लेंगे,
तो आप 80% जो है करंट अफेयर के प्रश्न जो है आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आप करंट अफेयर करेंगे कहाँ से? आप हमारे मेन चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज है, वहाँ पर मंथली करंट अफेयर पूरे महीने के जो करंट अफेयर है, वो लगभग 1.5 घंटे के आसपास का जो है करंट अफेयर आता है। लगभग 1.5 घंटे का एक एवरेज जो है करंट अफेयर आता है। इसको आप लोग 1 से 2 बार जो है वीडियो को देख लीजिए और नोट्स बना सकते हैं, नोट बना लीजिए। अगर ना हो सके तो आप जो है स्टडी फॉर सिविल मंथली जो करंट अफेयर का जो ग्रुप है, पेड ग्रुप है, उससे आप परचेज़ कर सकते हैं। जहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जिससे आप जो है लिखना आपको नहीं पड़ेगा। वीडियो देख लीजिए और इसके बाद आप उसके जो नोट्स जो पीडीएफ होगा उसका प्रिंट करा के जो है, उसको हाइलाइट करके जो है उसको रख दीजिए। और फिर अगले मंथ का भी इसी प्रकार से करिए, जब पेपर आपका आ जाएगा तो आप आराम से जो है इसको रिवीजन कर लीजिएगा। बाकी हम लोग बात करते हैं आपका करंट अफेयर की बात हो गई। जीएस में हम बात करते हैं। जीएस में जैसे पॉलिटी सेक्शन आप सबसे छोटा और सबसे अच्छा जो आपका जीएस में है वो आपका पॉलिटी सेक्शन है। पॉलिटी जो है एक आराम से आप कर सकते हैं। पॉलिटी के लिए जो है हमारे स्टडी फॉर सिविल मंथली जो स्टडी फॉर सिविल जो पेपर जब आता है तो उसका जो है पेपर से पहले हर सब्जेक्ट की पापा वीडियो दी जाती है। जैसे राज्य व्यवस्था है, लगभग 6 घंटे में आपकी पूरी राज्य व्यवस्था जो है ए टू जेड जो है पूरी समाप्त करा दी जाती है। तो 6 घंटे में आप पूरी डिटेल में जो है पूरी कंप्लीट जो राज्य व्यवस्था है वो कंप्लीट कर सकते हैं। और इसको देखने का तरीका यही है कि इसको 2-2 घंटा तोड़ लीजिए। 6 घंटे के 2-2 घंटा आप तोड़ लीजिए आराम से और फिर इसके बाद देखिए 3 दिन में आपकी पूरी पॉलिटी जो है आप पॉलिटी जो समरी होगी वो आपके दिमाग में पूरी हो जाएगी। फिर इसके बाद यूपीपीएससी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक, फिर उसके बाद उसका वीडियो आप देख लीजिए इस प्रकार से। यह भी आपको मेन चैनल पर मिल जाएगी। ये 9 घंटे का वीडियो है। इसको भी आप क्वेश्चन फॉर्मेट होगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आराम से इसको भी 2-2 घंटे में आप तोड़ तोड़ सकते हैं आराम से। और यह देख लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा किस सेक्शन से किस प्रकार से जो है आयोग प्रश्न पूछता है। आपको पीवाईक्यू उतना ही ज़रूरी है जितना पेपर के लिए ज़रूरी है, उतना जो है आपको स्टडी फॉर सिविल मेन चैनल पे आपको इस प्रकार से उपलब्ध हो जाएगा। तो ये तरीका आपका ये हो जाएगा कि कौन सा सेक्शन से ज़्यादा प्रश्न पूछता है, किस तरीका से प्रश्न पूछता है, ये आपको पता चल जाएगा। पहले आप डिटेल वीडियो देख लीजिए, फिर पीआईक्यू देख लीजिए और इसके बाद जो है इसके सेक्शनल टेस्ट देते रहिए। जो सब्जेक्ट आप देखते रहे उसके जो है सेक्शनल टेस्ट देते रहिए, तो जो भी कोई कमियाँ रहेगी वो आपकी कंप्लीट होती रहेंगी। और जैसे ही आपका एक सब्जेक्ट होता रहे, फिर आप जो है फुल लेंथ टेस्ट देते रहिए। फुल लेंथ टेस्ट जो है पूरे 200 क्वेश्चन के आप जितना हो सके उतना फुल लेंथ टेस्ट देते रहिए। और टेस्ट से जो नोट्स बनाने हैं आपको टेस्ट से ही नोट्स बनाने हैं। आप जैसे 10 टेस्ट बनाए तो आप जानिए कि हर एक सेक्शन से जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, सभी क्वेश्चन की रिवीजन आपको जो है टेस्ट सीरीज से हो जाएगी। और हमें टेस्ट सीरीज से नोट्स इसलिए बनाने होते हैं क्योंकि लास्ट में हम लोग किस चीज़ का रिवीजन 3 से 4 बार कर सकते हैं, उसी चीज़ का हमें नोट्स बनाना है। तो टेस्ट सीरीज में नोट्स बनाने से यही प्रॉफिट रहता है। जैसे मान लीजिए अगर टेस्ट सीरीज में करंट अफेयर के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर हम लोग 10 टेस्ट दिए हुए हैं, तो 200 क्वेश्चन जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, उसका हमारा पूरा रिवीजन हो जाएगा। इसी प्रकार से इतिहास का अगर मान लीजिए 25 क्वेश्चन अगर इतिहास से रखे जाए टेस्ट हर टेस्ट में, तो 10 टेस्ट हम देंगे तो 250 क्वेश्चन हमारे जो अच्छे लेवल के होंगे उनका रिवीजन हो जाएगा। तो हमें टेस्ट सीरीज से ही नोट्स सिर्फ बनाने हैं। बाकी इस प्रकार से आप भूगोल ले सकते हैं, भूगोल की कंप्लीट देख लीजिए, फिर भूगोल का पीआईक्यू देख लीजिए और फिर भूगोल के जो है सेक्शनल टेस्ट दे लीजिए। तो आप जानिए कितने कम दिन में आपकी तैयारी एकदम अच्छे लेवल की हो जाएगी, वो कहने वाली बात ही नहीं आपकी रहेगी। आप जानिए कि आपका 3 दिन 4 दिन में आप जो है पूरी पॉलिटी को आराम से एकदम अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। फिर इसके पीआईक्यू है, पीवाईक्यू को 9 घंटे की वीडियो है, इसको आप आराम से 3 से 4 दिन में समाप्त करते हैं। मतलब हम मैक्सिमम मान लेते हैं आप 10 दिन में जो है आप छोटे-छोटे 2-2 घंटे का समय देकर जो है सिर्फ़ एक-एक विषय को 2 घंटे का टाइम देकर आप आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा फिर आप जो सबसे छोटा टॉपिक आपका है वो रीजनिंग था, लगभग 15 क्वेश्चन पिछली बार आए थे। आप इनके सिर्फ़ क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो आपका 15 मार्क्स आराम से यहाँ से जो है सेव हो जाएँगे। और जो सब्जेक्ट प्राथमिकता है उनमें आप सबसे पहले करंट अफेयर को रख लीजिए, फिर आपका पॉलिटी हो जाएगा, फिर आपका ज्योग्राफी हो जाएगा और इसके बाद आपका रीजनिंग हो गया और फिर आप हिंदी रख लीजिए, जहाँ पे 60 प्रश्न हैं। 60 प्रश्नों के लिए स्टडी फॉर सिविल मेन चैनल पे जो है पूरे कंप्लीट हिंदी का जो है पापा वीडियो दिया गया है। आप वो पापा वीडियो आप 2 से 3 बार देख लीजिए। आपके 55 प्लस मार्क्स आराम से जो है उसी एक वीडियो से ही आने हैं, क्योंकि उसमें सभी हिंदी के शब्दकोश का जो है कंपाइलेशन है। आप उतना कर लेंगे तो 55 प्लस मार्क्स आपके आराम से आ जाएँगे और लोग लाते भी हमारे पेड कोर्स में। जो स्टूडेंट लिए हैं, उनके आते भी हैं और यही कारण है कि चाहे पीसीएस प्री हो, चाहे आपका आरओ है, बहुत सारे सिलेक्शन हमारे बैच से होते हैं। तो इनका जो है, जो रेशियो है, पहले आप करंट अफेयर को रख लीजिए जहाँ से 20 मार्क्स आते हैं, पॉलिटी लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास आती है, ज्योग्राफी लगभग 25 के आसपास, फिर रीजनिंग लगभग 15 मार्क्स के आसपास आती है, फिर आप हिस्ट्री है और हिंदी है, हिंदी लगभग 55 मार्क्स आते हैं और इसके बाद हिस्ट्री आप पढ़ते रहिए।
तो हर एक टॉपिक को इस प्रकार से कवर करिए, पहले वीडियो के माध्यम से जो है डिटेल पढ़ लीजिए, फिर उसका जो है एमसीक्यू, पीआईक्यू देख लीजिए और फिर उसके सेक्शनल टेस्ट देते रहिए। धीरे-धीरे आप देखेंगे जो 3 महीने का समय इसका इतना बढ़िया से आप यूटिलाइज़ कर देंगे कि जैसे जो लोग 6 महीने से पढ़ रहे हैं, आप 3 महीने में उतने मजबूत हो जाएँगे। और बराबर जो आप लोग फुल एंड टेस्ट देते रहिए, उसका जो है नोट्स बनाते रहिए। अगर आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे यूपीएससी आरओ प्री 2023 एग्जाम के लिए कोर्स शुरू किया गया है। यह जो 2 कोर्स है, ये हमारा दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होगा। यूपीएससी आरओ प्री 2023 री एग्जाम फुल पेड को विद रिकॉर्डेड क्लासेस एंड डाउट क्लास आपको मिलेगा। इसकी जो फीस है 4000 रुपये है। फुल पेड ग्रुप विद रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। इसकी फीस जो है 3000 रुपये है। ऊपर जितने भी फीचर दिए गए हैं, सभी आपको इसमें दिए जाएंगे। इसमें जो है डाउट क्लास नहीं मिलेगा। ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप विद रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। इसकी फीस 2200 रुपये है। ओनली टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप है, यह 1000 रुपये है। इसमें आपको मिनिमम 46 टेस्ट दिए जाएंगे और यह जो टेस्ट है, यह ऊपर वाले सभी जो ग्रुप हैं, इसमें सभी दिए जाएंगे। जिसमें आपको वो 20 फिल्म टेस्ट मिलेंगे, 10 आपके जीएस के होंगे जिसमें 40 प्रश्न होंगे, 10 आपके हिंदी के होंगे जिसमें प्रत्येक में जो है 60 प्रश्न होंगे। 16 सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे जिसमें 10 जीएस के पॉइंट्स होंगे, 6 आपके हिंदी के पॉइंट्स होंगे, 10 आपके रीजनिंग के टेस्ट होंगे जिसमें प्रत्येक में जो है 50 प्रश्न होंगे। अगर आप ओनली पेड को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी जो फीस है 700 रुपये है। इसमें मिनिमम 5000 जो है अति महत्वपूर्ण सवाल कराए जाएंगे जिसमें आपको जीएस और हिंदी दोनों के रहेंगे। अगर आप ओनली करंट अफेयर जो ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी जो फीस है वो 500 रुपये है। इसमें जो यूपीएससी आरओ 2023 संबंधित संपूर्ण करंट अफेयर जो है इसमें दिया जाएगा। इनमें से कोई बैच आप परचेज करना चाहते हैं तो ये हमारे 3 नंबर दिए गए हैं 8564880530, 7523864455 या 9696066089। ये हमारे 3 नंबर दिए गए। इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।